हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास तूफ़ान फ़ैन आया था। हमने इसके ऊपर का ये उतार रखा है, ठीक है। जो ये मोटर मोटर रहता है वो हमने ऊपर का उतार रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी आपको इसमें प्रॉब्लम बताऊँगा। इसमें हमने अभी बनवाया था, ये बिल्कुल नया बनवाया था, तो हमारे ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। हमने 24 घंटे पूरा लगातार चलाया था, पर इसमें प्रॉब्लम क्या बनी कि हमारा चलता चलता बंद हो गया, जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमारे जो बैरिंग है वे भी सही है, अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसकी रीडिंग, जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग पे पहले सबसे पहले तो यही चेक करनी चाहिए कि हमारे कितनी कितनी हमारी इस पर रीडिंग आ रही है, जो हमारी कंटिन्यूटी मोड पर लगा के चेक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम बन जाती है दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस पर हमारी रेड वाले पे रीडिंग नहीं आ रही है, तो हमारे सबसे ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगा कि इस परमानेंट आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसे कैसे कैसे ठीक करेंगे। तो हमारी जो स्टार्टिंग कोयल है उस पर हमारी रीडिंग आ रही है, और जो रनिंग है उस पर हमारी नहीं आ रही है। तो हम उसे कैसे चेक सही करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हमारा इसे बार बार फूकने का क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि हमने अभी नया बंधवाया था ये, तो जो हमने बांधा था, तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है बार बार फूकने का। हमने किसी और से बंधवाया था दोस्तों अब की बार, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इस वजह से, और ना हम इसका ज़्यादा काम करते हैं। पर एक दो वीडियो में आपको हमने दिखा दिया था इसे, जो बनाने के बाद हम जैसे वीडियो बनाने के लिए हम बांध देते हैं, तो हमने वैसे हमें पता है दोस्तों कैसे कैसे बनता है, सब चीज़ पता है हमें। तो हमने किसी और से बनवाया था मोटर से। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले मैं इसे सारे को खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद आपको फिर इसे चेक कराऊँगा कि हमारे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है और किस वजह से हमारा ये फूका है। और गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों हमें हल्की हल्की सी पहले चोट मारनी होगी, इस पर हथौड़ी की सहायता से ले सकते हो। और फिर अगर आपका नहीं निकल रहा है, जैसे कि हमारे निकल ज़्यादा चोट मारने से हमारी जो ये साफट रहती है ये चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी चौड़ी हो जाती है, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो थोड़े से पहले वायर को अंदर कर लेते हैं और फिर इसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अभी भी हमारा नहीं निकल रहा है। तो हमें ये कैसे निकालना चाहिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं वायर को अंदर कर रहा हूँ, जो ये हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के वायर है ये वाले मैंने अंदर कर लिए हैं। और फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों हमें इसे कैसे निकालना चाहिए, जो हमारा अंदर का ये रूटर रहता है। तो यह हल्की हल्की सी पहले चोट मारनी होगी हमें हथौड़े की सहायता से। अगर ऐसे निकल जाता है तो ठीक है दोस्तों, फिर आपको प्लास लेना होगा और फिर दूसरा हथौड़ी की सहायता से चोट मारनी होगी, जिससे कि हमारी जो ये साफट रहती है ये चौड़ी ना हो। उस वजह से हमें ये करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो ये हमने किया और फिर आपको दिखाते हैं इसे निकालने के बाद हमारी प्रॉब्लम क्या थी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि रनिंग पे हमारी जो रीडिंग थी वो हमारी नहीं आ रही थी, तो स्टार्टिंग पे हमारी आ रही थी। तो रनिंग पे कैसे आएगी वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। पहले इसे निकाल लेते हैं, बैरिंग समेत ये निकल जाता है इसकी साफट, ठीक है, पीछे की भी और आगे की साइड की भी। तो ये दोनों हमारे निकल चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल चुके हैं, थोड़ी सी रह रही है अब। तो हल्के हल्के से आपको घुमा के निकाल देनी होगी। अगर आपका ये जो कोयल रहती है उसमें अड़ तो नहीं रहा है, पहले देख लेना होगा। अगर अड़ रहा होगा तो फिर आपको अपने हाथ से पहले कोयल को सीधी करनी होगी और फिर इसे निकालनी होगी। तो हम ऐसे ही पहले हमारे अड़ नहीं रहा है, तो ऐसे हम इसे निकाल लेंगे चोट मार के दोबारा से। तो फिर इसमें चोट मारेंगे और ऐसे ही इसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो पहले प्लास लिया, फिर हथौड़ी ली और हथौड़ी की सहायता से ये निकल चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर आ चुका है, ना हमारी जो साफट रहती है वो चौड़ी हुई और ना कुछ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो आपके सामने ही है चारों वायर, रनिंग के भी और स्टार्टिंग के भी, जो वहाँ से बंधे हुए आए थे। तो उसने एक गलती कर रखी है जिससे कि हमारी ये बार बार फूक जाती है। कोई कोई मैकेनिक रहता है दोस्तों गलती भी कर देता है, उसके वजह से ये फूक जाते हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या हो सकता है फूकने का? एक तो रीज़न हो सकता है दोस्तों
कि आपने एल्युमिनियम के वायर पे आपने कॉपर के वायर की वो कर रखी है, जो हमारी इसमें वायरिंग, तो वो आपको कॉपर के वायर पे आपको कॉपर के वायर की वही करनी पड़ेगी। जैसे कॉपर के ये हमारे हमने बांधा था कोइल पर, तो उस कोइल पर आपको कॉपर की वो कॉपर की नहीं, उसकी जो हमारी रहती है एल्युमिनियम की करनी होगी। आपको अगर कॉपर की है वाइंडिंग इसमें सारी, तो कॉपर के वायर लेने होंगे। अगर आपकी एल्युमिनियम की है तो फिर आपको एल्युमिनियम के वायर की वायरिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एल्युमिनियम का है तो आपको एल्युमिनियम की वायरिंग, अगर आपका कॉपर का है तो कॉपर की वायरिंग। तो दोस्तों इस वजह से यही रीज़न रहता है कि हमारा बार बार फूकता है और हमारी कॉइल सही रहती है, हमारा इनमें रीडिंग नहीं आती है। तो इसके वजह से ये रीज़न है कि हमारा नहीं फूकता है। तो दोस्तों ये वाला रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉपर पे कॉपर वाली वायरिंग करनी चाहिए, और जो हमारी वैसे रहती है जो एल्युमिनियम की रहती है तो उस पर एल्युमिनियम की वायरिंग की करनी चाहिए। तो वो दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों तरफ आपको सेम ऐसी करनी होगी, कॉपर पे कॉपर की और एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम की। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आपको समझ में आया होगा कि कॉपर पे करनी चाहिए और एल्युमिनियम पे ऐसी सेम जैसे मैंने बताया है। तो अब ऐसे हम इस पे करेंगे, तो आप वीडियो को देखना लास्ट तक। तो इसके सारे जितने वायर हैं हमारे, इसे खोल लेंगे और खोलने के बाद आपको इसे फिर से इसकी वायरिंग करेंगे, जिससे कि हमारे ये बार बार फूके ना। और रीज़न यही होता है दोस्तों बार बार फूकने का, जो सा मैंने आपको बताया है। और रीज़न ये ज़्यादा यही है वैसे जो फूक जाता है हमारा। तो इसके जितने भी हमारे धागे हैं उसे अच्छी तरीके से खोल लेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो को कहीं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा है, जिससे कि हमारा वो अच्छे तरीके से सब चीज़ दिखे आपको, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कई सारी वीडियो बना रखी है वैसे भी कि हमारे क्या क्या रीजन रह सकते हैं। और अब की बार मैंने इसमें दोस्तों कुछ इसमें अलग बताया कि कॉपर पे कॉपर की वायरिंग करनी चाहिए और एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम की वायरिंग करनी चाहिए। तो हमारी ये रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों दोस्तों अलग अलग हो चुके हैं। तो अब इसे हम इस यहाँ से कट कर लेंगे सारे वायर को, फिर से हमें करनी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो सा हमारा वायर फूका था वो एक तरफ हमारा जा गिरा है, ठीक है। तो ये हमारा पहले से ही बिल्कुल बेकार था। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं इसे खोल रहा हूँ और स्लीव को, और स्लीव खोलने के बाद फिर आपको इस पर चेक करूँगा दोबारा से कि हमारे इस पे कितनी कितनी रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों हमारी कोयल तो सही रहती है, पर हमारा जो रहता है दोस्तों ये वाले वायर जो मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम की करनी चाहिए, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो यह प्रॉब्लम इस वजह से बनती है क्योंकि हमारे कॉपर पे वो एल्युमिनियम पे कॉपर के वायर की वायरिंग कर देते हैं, और जो हमारे कॉपर वाले हैं उस पर एल्युमिनियम की। तो दोस्तों यही रीज़न रहता है हमारा बार बार फूकने का। तो आपको ये ऐसा नहीं करना है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको ये बार बार फूके ना, और कोई कस्टमर की तरफ से कोई कमेंट ना आए कि हमारा अभी बंधवाया था फिर से फूक चुका है। तो दोस्तों ऐसे इसकी स्लिप काट लेंगे, और काटने के बाद इसे ऐसी चारों तरफ से पहले इसके वायर की जो रहती है हमारी पॉलिश उसे उतार लेंगे अंदर वाले वायर की, क्योंकि ये एल्युमिनियम में एल्युमिनियम की वायरिंग उस पे से उतार लेंगे। और उतारने के बाद फिर इसे रनिंग पे और स्टार्टिंग पे दोनों पे रीडिंग चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से उतार लिया है, और उतारने के बाद ऐसी आपको इसकी पॉलिश उतारनी होगी। ये पॉलिश उतार लिया है और इसकी चारों तरफ से ऐसी आपको हल्का हल्का सा खुरचना होगा, जिससे कि हमारा वायर लगाने के बाद करंट फ्लो होने लगे हमारे मोटर में। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ समझने को मिलेगा इसमें। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बना भी रखी थी। तो मैं आपको एक बार और फिर बता रहा हूँ क्योंकि मेरी ये लास्ट वीडियो है पंखे की। तो मैंने इसके ऊपर वैसे बता दिया सब चीज़, कैसे कैसे इसकी वाइंडिंग करते हैं और कैसे कैसे हम इसकी ये करते हैं। और दोस्तों जो वायरिंग में हमें कैसे कौन से पे कैपेसिटर लगाते हैं और कौन से पे हमारा मेन लाइन देते हैं, वो भी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कनेक्शन की। तो कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं तूफान फैन के, तो उसे भी आप देख लेना जाके मेरे चैनल पर।
तो ये वाले हमने ऐसे इसके जितने भी वायर है रनिंग के और स्टार्टिंग के, दो दोस्तों रनिंग के रहते हैं और दो स्टार्टिंग के रहते हैं। तो दोनों पे ऐसे ही हमारे पॉलिश चढ़ी रहती है और पॉलिश चढ़े होने के कारण हमारे इसे उतारना होगा और उतारने के बाद हमें फिर इस पर वर्क करना होगा। तो वो कैसा करना है, तो पहले हम इसकी पॉलिश उतार लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि हम इसमें वायरिंग कैसे करते हैं। ये पॉलिश उतार ली हमने। ठीक है दोस्तों, तो चारों वायर की ऐसी पॉलिश उतारनी होगी जिससे कि हमारा करंट फ्लो होने लगे वायर में। तो हमने ऐसे लिया और फिर इसकी वायरिंग की पॉलिश उतार ली है अच्छी तरीके से, रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने उतार लिया इसकी वायरिंग की। तो दोस्तों ऐसे हम इसके जो अंदर के वाले वायर रहते हैं हमारे स्टार्टिंग के, उनकी भी ऐसी पॉलिश उतारेंगे और फिर ये काम हो जाएगा आसान तरीके से। तो दोस्तों ये आपको यही करना होगा, क्योंकि हमें पॉलिश उतारने के बाद हमारा ये काम बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो आपको हल्का हल्का सा एक उंगली लेनी होगी और एक ब्लेड की सहायता से ऐसे आपको पॉलिश उतारनी होगी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा दबाव नहीं देना है, क्योंकि हमारा तार टूट सकता है, फिर आपको दिक्कत बन सकती है इसमें। दोबारा से कोयले में से आपको वायर निकालना होगा, क्योंकि कोयले में से वायर निकालना दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब हम पेपर वेपर लगा देते हैं, उसके वजह से। तो दोस्तों आपको एक बात का ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको एक उंगली लेनी होगी, उंगली की सहायता से आप उसे कर सकते हो ब्लेड से, जिससे कि हमारी चारों तरफ से पॉलिश उतर जाए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम ऐसे ही करना होगा। तो दोस्तों ये हम उतार रहे हैं, उतारने के बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने वायरिंग ये उतार ली है। तो अब इसके बाद सीधा हम वायरिंग दिखाएंगे इसमें करके, कैसे कैसे वायरिंग करनी है और कैसे कैसे नहीं। तो ये हमने चारों तरफ से इसकी वायरिंग की, जो ये हमारी पॉलिश रहती है ये उतार ली अच्छी तरीके से। अब हमारा आखिरी वायर बचा है, उस पे से भी ऐसे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने उतार लिए। तो ऐसे हल्का हल्का सा उतारना होगा चारों तरफ से, एक उंगली की सहायता से और एक ब्लेड की, जिससे कि हमारा वायर टूटे ना और इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे। तो ये हमारा सब चीज़ कोयल वोयल में सब चीज़ रीडिंग आ रही है। और अब यह मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पॉलिश उतार के इसकी। पॉलिश उतारने के बाद आपको चेक कराएंगे कि हमारे चारों वायर पे हमारी रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग पे तो आ रही थी और रनिंग जो कोयल है उस पर नहीं आ रही थी। तो अब इस पे ऐसे उतारने के बाद आपको चेक कराऊंगा कि हमारी इस पे रीडिंग आ रही है या नहीं। तो पॉलिश उतर चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखने लग गया है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पॉलिश उतार ली है। तो अब इस पे आपको चेक करा देता हूँ रनिंग पे और स्टार्टिंग पे अलग अलग कोयल पे रीडिंग हमारी कितनी आ रही है और कितनी नहीं। तो रनिंग पे अलग आनी चाहिए और स्टार्टिंग पे आपकी अलग आनी चाहिए। तो मैंने कंटिन्यूटी मोड पे लगा रखा है मल्टीमीटर को, और अब मैं आपको इस पे चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रनिंग कोयल है, 128 आ रही है। वो कैसे पता चलता है कि आपको बाहर वाली कोयल का रनिंग होती है और अंदर वाली स्टार्टिंग होती है। तो इस पर भी 128 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों हमारे जो चारों वायर निकल रहे हैं इसके कोयल में से, रनिंग के भी और स्टार्टिंग पे से भी। तो हमारी रीडिंग आ चुकी है। तो अब इसकी वायरिंग करनी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ अब दोस्तों। तो ये हमने वायर लिए हैं और वायर लेने के बाद आपको हम इसकी वायरिंग कर देंगे, और आपको कॉपर पे कॉपर की करनी होगी और जो एलुमिनियम की है वो एलुमिनियम पे करनी होगी।
तो दोस्तों आप देख सकते हो। तो हम इसकी अब सीधा वायरिंग करके आपको चेक करा देते हैं दोस्तों। वो तो आप अपना आप कर लेना, अगर नहीं आती है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों हमने इसकी वायरिंग कर दी है अच्छी तरीके से। तो अब मैं आपको इस पर कैपेसिटर लगाया मैंने 2.5 MFD का, 2.5 का या 3.25 का, कोई सा भी आप लगा सकते हो। तो ये मैंने इसके वायर लिए हैं जो सीरीज बोर्ड के हैं, और फिर आपको इसे चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं पहले कैमरा उतार के थोड़ा सा अभी आपको दिखाऊंगा कि हमारी आ रही है या नहीं आ रही है, वो चल रहा है या नहीं। तो फाइनली आपको टेस्ट करा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो रूटर हमारा अच्छी तरीके से घूमने लग गया है। अंदर की साइड आप देख सकते हो। अभी कैमरा भी उतार के दिखाऊंगा दोस्तों कि हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कैमरा उतार लिया है और आपको चेक करा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको पता चल गई होगी किस वजह से आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो आप। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।